फिजिक्स न्यूमेरिकल सीरीज में आज मैं बात करूंगा अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर 7 प्रतिवर्ती धारा से संबंधित एनसीईआरटी के शॉर्ट न्यूमेरिकल्स की, जो कि लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं। पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं जो अक्सर आता है, शिखर मान और वर्ग माध्य मूल मान। एक लाइन का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी कि किसी प्रतिवर्ती परिपथ के लिए धारा के शिखर मान और धारा के वर्ग माध्य मूल मान में संबंध लिखिए। शिखर मान आई जीरो होगा और वर्ग माध्य मूल मान आई आर एम एस, और शिखर मान हमेशा वर्ग माध्य मूल मान का अंडर दो गुना होता है, वो चाहे विभव का हो, वोल्टेज का या करंट का हो। आई जीरो बराबर अंडर दो आई आर एम एस, वी जीरो बराबर अंडर दो वी आर एम एस। ये दोनों फॉर्मूलों पर एक नंबर का न्यूमेरिकल कभी कभी आ जाता है। लिखा, एक प्रतिवर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान 220 वोल्ट है। वर्ग माध्य मूल मान यानी वी आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज। विभव का शिखर मान क्या होगा? वी जीरो होगा, और वी जीरो बराबर अंडर रूट दो वी आर एम एस। वी आर एम एस की वैल्यू लगाई 220 अंडर रूट दो। कभी कभी जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि ये शिखर मान है या वर्ग माध्य मूल मान है। जैसे कहीं कहीं तो साफ साफ लिखा आता है, जैसे इस क्वेश्चन में साफ लिखा दे दिया, क्या किसी प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान 8 एम्पियर है। वर्ग माध्य मूल मान मतलब आई आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। आई आर एम एस इजकल टू 8 एम्पियर। इसका शिखर मान यानी आई जीरो बराबर अंडर रूट टू आई आर एम एस यानी 8 अंडर रूट टू एम्पियर। कभी कभी हमें इसमें पता नहीं चलता है, जैसे यहाँ भी क्लियर है। अब अगर मैं कह दूं किसी जगह कि एक प्रतिवर्ती परिपथ में 8 एम्पियर की धारा बह रही है, तो उसे आप क्या मानेंगे, शिखर मान या वर्ग माध्य मूल मान? उसे हम मानेंगे वर्ग माध्य मूल मान। 8 एम्पियर की धारा बह रही है यानी वो वर्ग माध्य मूल मान है, आई आर एम एस की वैल्यू है। कोई वोल्ट मीटर वोल्टेज को 200 वोल्ट पढ़ता है, जो पढ़ता है वो भी वर्ग माध्य मूल मान वी आर एम एस बराबर 220 वोल्ट, जो भी दे रखा है एक्स वाई जेड, यानी जो धारा बहती है वर्ग माध्य मूल मान, जो एमीटर पढ़ता है वर्ग माध्य मूल मान, जो वोल्ट मीटर पढ़ता है वर्ग माध्य मूल मान। शिखर मान के लिए क्या शब्द यूज होंगे? शिखर मान, अधिकतम मान, उच्चतम मान, ये आएंगे तो शिखर मान होगा। अब देखिए, किसी प्रतिवर्ती परिपथ में धारा का शीर्ष मान, शीर्ष आ गया यहाँ, शीर्ष, शिखर, उच्च, अधिकतम, महत्तम, ये शब्द जब आते हैं तो वो आई जीरो बराबर अंडर रूट दो एम्पियर। वर्ग माध्य मूल मान मुझे ज्ञात करना है, मैंने फॉर्मूला लगाया आई जीरो बराबर अंडर रूट दो आई आर एम एस। आई जीरो की वैल्यू अंडर रूट दो बराबर अंडर रूट दो आई आर एम एस इजकल टू 1 एम्पियर। एक प्रतिवर्ती विभव की एक समीकरण आ जाती है कभी कभी। यह समीकरण विद्युत भागबल की भी हो सकती है, विभवांतर की भी हो सकती है, धारा की भी हो सकती है, और इसके लिए कोई भी वैल्यू वो पूछे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अपेक्षाकृत उसका हमें याद होना चाहिए फॉर्मूला। जैसे यहाँ आया कि एक समीकरण दे रखी है, आई डोंट नो कि वो क्या कैलकुलेट करवा रहा है, बाद में देखेंगे। ई बराबर 240 अंडर रूट दो साइन 300 पाई टी। मैंने इसकी एक इक्वेशन लिखी, ई बराबर ई जीरो साइन ओमेगा टी। इन दोनों की कंपैरिजन करते हैं। ई की जगह ई है, बराबर की जगह बराबर है, ई जीरो की वैल्यू है 240 अंडर रूट दो, ई जीरो का मान 240 अंडर रूट दो, ओमेगा की जगह 300 पाई। अब मैं देखता हूँ पूछता क्या है। उसने कैलकुलेट कराया है वर्ग माध्य मूल मान और आवृत्ति। ई आर एम एस बराबर ई जीरो बटे अंडर रूट दो, 240 अंडर रूट दो बटे अंडर रूट दो, अंडर रूट दो से अंडर रूट दो कैंसिल होगा, 240 वोल्ट। ओमेगा इजकल टू 2 पाई एन होता है, 2 पाई एन इजकल टू 300 पाई, और पाई से पाई कैंसिल होगा और एन इजकल टू आ गया 150 हर्ज। हर्ज क्योंकि आवृत्ति का मात्रक क्या होगा? आवृत्ति का मात्रक हर्ज ही होता है। एक मैंने करंट की इक्वेशन ले ली, उसमें फेज भी डाल दिया साथ में। एक प्रतिवर्ती धारा का समीकरण I बराबर 4 साइन 100 पाई टी माइनस थीटा है। धारा का आवर्तकाल क्या होगा? I बराबर 4 साइन 100 पाई टी माइनस थीटा। इक्वेशन लिखी, I बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। कंपैरिजन करते हैं, I की जगह I आया, बराबर की जगह बराबर, 4 की जगह आई जीरो, साइन की जगह साइन, ओमेगा की जगह 100 पाई, 2 पाई एन बराबर 100 पाई, देन एन इजकल टू 50 हर्ट्ज। इस प्रकार ये हम आराम से इसे कैलकुलेट हम कर सकते हैं इक्वेशन के ऊपर के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, भी वोल्टेज का मैंने लिया है।
एक प्रतिवर्ती वोल्टेज का समीकरण V बराबर 100√2 साइन 100 पाई टी वोल्ट है। ये रहा इक्वेशन में, नीचे इक्वेशन लिख दी मैंने, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। V की जगह V है, बराबर की जगह बराबर है, V0 की जगह 100√2। VRMS मुझे कैलकुलेट करना है। VRMS बराबर V0 बटे √2, 100√2 बटे √2 बराबर 100 वोल्ट। ओमेगा बराबर 2 पाई n, n इजकल टू ओमेगा बटे 2 पाई। ओमेगा की जगह यहाँ है 100 पाई, देख लीजिए 100 पाई बटे 2 पाई, और आंसर आ गया 50 हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक क्या होगा? हर्ट्ज होता है आवृत्ति का मात्रक। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, अभी तक मैंने केवल वर्ग माध्य मूल मान की बात की, मैंने शिखर मान की बात की। मैंने बताया कि जो शिखर मान होता है वो वर्ग माध्य मूल मान का √2 गुना होता है, चाहे धारा हो, वोल्टेज हो, कुछ भी हो, विद्युत वाहक बल हो। अब मैं बात करूंगा कुंडली के प्रेरण प्रतिघात की। 100 मिली हेनरी mh, छोटा m है, मिली हेनरी, 100 मिली हेनरी प्रेरकत्व कैपिटल L बराबर 100 गुणा 10 की घात -3। मिली को मैं गुणा करता हूं 10 की घात -3 से, 100 गुणा 10 की घात -3 हेनरी। 50 हर्ट्ज आवृत्ति, आवृत्ति को स्मॉल n से मैं व्यक्त करूंगा, स्मॉल n बराबर 50 हर्ट्ज। और प्रत्यवर्ती धारा के सवाल में जब प्रतिघात प्रतिबाधा की बात हो तो मैं ओमेगा कैलकुलेट कर लेता हूं n से हमेशा। ओमेगा बराबर 2 पाई n, 2 गुणा 3.14 गुणा 50, 314 रेडियन पर सेकंड। कुंडली का प्रेरण प्रतिघात ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रेरण प्रतिघात को एक्सल से व्यक्त करते हैं और एक्सल का मान होगा ओमेगा इंटू एल। याद कर लीजिए, वैसे भी लिखने को आता है कभी कभी कि कुंडली के प्रेरण प्रतिघात का सूत्र लिखिए। कुंडली का प्रेरण प्रतिघात होता है एक्सल बराबर ओमेगा इंटू एल। ओमेगा की वैल्यू 314, एल की वैल्यू 100 गुणा 10 की घात -3 और 31.4 ओम। जितने भी प्रतिघात हैं, जितने का दो ही हैं, प्रेरण प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात या प्रतिरोध या प्रतिबाधा, इन सबका मात्रक ओम होता है। अगर यह सवाल धारितीय प्रतिघात का होता तो उसे XC कहते हैं और XC का मान होता है 1/ओमेगा C। इसे थोड़ा आगे देखेंगे हम। किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध, प्रतिरोध को कैपिटल R कहते हैं, ये कैपिटल R की वैल्यू है। 6 ओम का प्रतिघात, प्रेरकत्व का सवाल है, प्रतिघात को XL कहेंगे। ये जो प्रतिघात शब्द है इसका अर्थ है धारा के मार्ग में लगा अवरोध। ये XL का मान है, XL बराबर 6 ओम। प्रतिबाधा ज्ञात करनी है। प्रतिबाधा का फॉर्मूला होता है Z बराबर Z का स्क्वायर इजकल टू R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। प्रतिघात को X ही कहेंगे हम, XL भी कह सकते हैं, XC भी कह सकते हैं। Z स्क्वायर इजकल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 10 ओम। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और बहुत शॉर्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे हम चलते हैं। एक कुंडली की प्रतिबाधा, देखिए प्रतिबाधा को Z कहते हैं, मैंने बताया था, तथा प्रतिरोध 100 ओम, उसका प्रतिघात कितना होगा? कुंडली का प्रतिघात हम मुझे कैलकुलेट करना है, प्रतिघात होगा XL। अब देखिए 141.4 को देखकर मुझे याद आई एक संख्या, देखो जानबूझ के मैंने किया, Z बराबर 141.4, मुझे संख्या याद आई भाई, √2 का मान लगता है मुझे, ये √2 का मान होता था 1.414। मैंने इसे 100 गुणा 1.414 लिखकर 100 √2 लिख दिया। इससे देखना मेरी गुणाभाग आसान हो जाएगी, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। Z स्क्वायर इजकल टू R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। Z स्क्वायर की वैल्यू है 2 गुणा 10 की घात 4, √2 का वर्ग 2 हो गया, 100 का वर्ग हो गया 10 की घात 4, R स्क्वायर 100 का स्क्वायर 10 की घात 4 प्लस XL स्क्वायर। कैलकुलेशन देखो कितना इजी हो गया एक शॉर्टकट लगाने से। तो ये हमें सब कैलकुलेशन हम करते हैं, अपनी कैलकुलेशन को हम जितना चाहे आसान बना लें और जितना चाहे टिपिकल बना लें। देखिएगा, एक अनुनाद के ऊपर एक सवाल बहुत ज्यादा आता है। देखो अनुनाद की स्थिति क्या होती है, एक LC परिपथ है। L वाले परिपथ में वोल्टेज और धारा के बीच कालांतर होता है। L वाले परिपथ में वोल्टेज आगे होती है और धारा वाले में C वाले में धारा आगे होती है। अनुनाद की स्थिति का मतलब ये होता है कि जहां वोल्टेज और धारा के बीच कालांतर ना हो, जहां वोल्टेज और धारा साथ साथ मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त करें और साथ साथ ही मिनिमम वैल्यू प्राप्त करें, दोनों साथ साथ चलें। यदि C बराबर 1 माइक्रोफैरड, 1 गुणा 10 की घात -6 फैरड, ये C का मान है।
एल बराबर 0.25 हेनरी कैपिटल एल। परिपथ में दोलन की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। देखिए अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति का सूत्र लिखने को भी आ जाता है कभी कभी, तो वो फॉर्मूला होता है एफ बराबर 1/2 पाई इंटू 1/√LC। मैंने हमको हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ न्यूमेरिकल के, भाई फिजिक्स को जानना है तो न्यूमेरिकल करने होंगे, और न्यूमेरिकल करने हैं तो फॉर्मूले याद करने होंगे, और फॉर्मूला याद करना है तो उससे प्यार करना होगा। और प्यार करने का मतलब है कि जानकारी उसके बारे में पूरी रखनी होगी। एफ कौन है? आवृत्ति। किसकी? अनुनादी परिपथ की आवृत्ति। अनुनाद की स्थिति में एलसी परिपथ की आवृत्ति। पाई एक कांस्टेंट है जिसका मान 22/7 भी हो सकता है या 3.14। एल स्वयं प्रेरकत्व, सी धारिता। अब आप इसे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। मैंने क्या किया, एफ की वैल्यू लगाया और एलसी का अंडररूट पहले ही कैलकुलेट कर लिया ऊपर ही अंडर, अंडररूट एलसी। अंडररूट एलसी को जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो क्या आएगा, एफ बराबर 1/2 पाई 1/अंडररूट एल की वैल्यू 0.25, सी की वैल्यू 10⁻⁻⁶, 0.25 का वर्गमूल आएगा 0.5, और 10⁻⁻⁶ का वर्गमूल आएगा 10⁻⁻3। 0.5 और 2 की गुणा 1 हो गई, आंसर आ गया 1000/पाई, वो भी हर्ज, क्योंकि आवृत्ति का मात्रक हर्ज होगा, चाहे वो अनुनादी आवृत्ति हो या चाहे कोई और आवृत्ति हो, आवृत्ति का मात्रक तो अनुनादी होगा। एक क्वेश्चन लेते हैं ट्रांसफार्मर के ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट पर कार्य करता है। 220 वोल्ट पर कार्य करने का मतलब है कि ये प्रारंभिक प्राइमरी जो उसकी कुंडली है उस पर वोल्टेज लगाया गया 220 वोल्ट, तथा एक लोड में 3 एम्पीयर धारा देता है। लोड लगेगा द्वितीयक कुंडली में, और द्वितीयक कुंडली में धारा को कहेंगे IS, एस फॉर सेकेंडरी। ये IS बराबर 3 एम्पीयर है, ये VP है 220 वोल्ट। प्राथमिक और द्वितीयक के फेरों की संख्या का अनुपात 1:15 है। प्राथमिक और द्वितीयक में फेरों की संख्या यानी NP/NS का मान 1/15 है। प्राथमिक कुंडली में धारा की मान ज्ञात कीजिए, IP ज्ञात करना है। एक फॉर्मूला होता है जो आपके सामने लिखा है, NP/NS बराबर IS/IP। मैंने क्या किया, NP/NS का मान 1/15 लगाया, IS का मान 3, IP की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, IP बराबर 45 एम्पियर मेरा आ गया है। एक दो न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के चैप्टर 8 में जो छोटा सा चैप्टर है उसके भी कभी कभी आते हैं। उसमें एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, 30,000 एंगस्ट्रॉन्ग तरंग दैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। बहुत ज्यादा आता है ये। देखिए मैं उसके लिए एक फॉर्मूला बताता हूँ जो आपने कक्षा 9 से पढ़ा है, V बराबर N लैम्डा। शायद आपको सबने पढ़ा है। मुझे आवृत्ति ज्ञात करनी थी, आवृत्ति का फॉर्मूला आएगा N बराबर V/लैम्डा। ठीक, N बराबर V/लैम्डा। इस फॉर्मूले को ये भी लिखा जा सकता है न्यू बराबर C/लैम्डा। क्यों? N की जगह मैंने न्यू ले लिया आवृत्ति, V वेग की जगह मैंने प्रकाश की चाल C ले ली, और लैम्डा की जगह लैम्डा। प्रकाश की चाल क्यों लिया? क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किंतु वो प्रकाश की चाल से चलती हैं। तो ये मैंने वैल्यूज लगाई यहाँ पर। C की वैल्यू मैंने लगाया 3 × 10⁸, लैम्डा की वैल्यू 30,000 गुणा 10⁻−10, साथ में गुणा भाग किया 10⁻14 हर्ट्ज। एक क्वेश्चन पूछा गया, यह स्पेक्ट्रम के किस भाग को प्रदर्शित करती है? 30,000 एंगस्ट्रॉम अवरक्त क्षेत्र में पड़ेगा। दृश्य प्रकाश का याद होगा आपको, दृश्य प्रकाश की रेंज होती थी 4000 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच, और 7800 एंगस्ट्रॉम से जो आगे का है वो अवरक्त क्षेत्र पड़ता है, उसे याद करना पड़ेगा। एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र के दोलनों की आवृत्ति 2 × 10⁻14 हर्ट्ज, 10⁻10 हर्ट्ज। ये किसकी आवृत्ति है? 2 × 10⁻10 हर्ट्ज आवृत्ति दे रखी है। आयाम 30 वोल्ट। आयाम किसका? वैद्युत क्षेत्र का। वैद्युत क्षेत्र के आयाम को E0 कहूंगा, मैक्सिमम वैद्युत क्षेत्र को E0। E0 बराबर 30 वोल्ट। तरंग में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ज्ञात कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम होगा B0। और एक बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है, ये आता बहुत ज्यादा है, C बराबर E0/V0। C कौन है? प्रकाश की चाल। तब B0 का मान आ गया E0/C। E0 का मान 30, C का मान 3 × 10⁸, 3 से 30 कटेगा 10 बार, और 10 से 10⁸, 10⁸7 बार, ऊपर जाकर 10⁻−7, अब वो भी आंसर आएगा टेस्ला में। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, C बराबर E0/V0 पर।
कभी ई की वैल्यू देंगे, कभी बी की दूसरी वैल्यू कैलकुलेट कराएंगे आपसे। दर्शीय प्रकाश स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्ध्य का परास लगभग कितना होगा? मैंने अभी 2 मिनट पहले ही बताया था। दर्शीय प्रकाश के लिए तरंग दैर्ध्य का प्रयास होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच इसका परास होता है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बार आता है। एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का आयाम, विद्युत क्षेत्र का आयाम, उसे मैं कहूंगा E0, 120 150 न्यूटन पर कूलम, आवृत्ति 50 मेगाहर्ट्ज। मेगा को गुणा करूंगा मैं 10 की घात 6 से, 50 मेगाहर्ट्ज को लिख पाऊंगा 50 गुणा 10 की घात 6 हर्ट्ज। तरंग के दोलनीय चुंबकीय क्षेत्र का आयाम B0 ज्ञात कीजिए, कोणीय आवृत्ति ज्ञात कीजिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि एक बहुत पॉपुलर फॉर्मूला होता है C बराबर E0 बटे B0, या मैं कहूंगा B0 बराबर E0 बटे C। E0 का मान 150, C का मान प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की घात 8, कैलकुलेशन किया ही आया। कोणीय आवृत्ति को ओमेगा कहते हैं और ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई न्यू। 2 पाई की 2 पाई, न्यू की जगह 50 गुणा 10 की घात 6 मेगा की वजह से 50 गुणा 10 की घात 6 कैलकुलेशन किया, और ओमेगा का मात्रक होता है मेरे पास, या सभी को जानते हैं, रेडियन पर सेकंड। इस प्रकार इस चैप्टर की बात की। कल मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगा और उसमें मैं रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रैक्टिस करते रहना। न्यूमेरिकल बार बार जब तक आप नहीं करेंगे, मेरा कितना भी मैं करा दूं आप कर नहीं पाएंगे। धन्यवाद।